Hello students, I am Preeti Yadav. Today I will discuss here new topic of linear programming problem, that is duality in linear programming problem. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो duality होती है उसका हमारा linear programming problem में यूज क्या है। तो माना कि कोई कंपनी है, उस कंपनी का ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना। तो प्रॉफिट को जो मैक्सिमाइज करना है ये हमारा हो जाएगा प्राइमल ऑफ एलपीपी, ठीक। अब उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो उसको करना क्या पड़ेगा, कॉस्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा, यानी कि मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा। तो जो कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है वो कहलाता है डुअल ऑफ एलपीपी, यानी कि जो प्राइमल प्रॉब्लम होती है इसको हम कहते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम, एंड जो डुअल प्रॉब्लम होती है ये हमारी हो जाती है ड्राइव्ड प्रॉब्लम, जो हम ड्राइव करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कंसेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद अनदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड द डुअल ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो डुअलिटी है यानी कि डुअल है वो ये बताता है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है वो किसी अनदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से एसोसिएटेड होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना। तो जो दोनों लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती हैं वो है क्या, द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड द प्राइमल। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है भी मैंने आपको बताया भी था, जैसे कि कंपनी है उसको हमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो वो हमारा प्राइमल हो गया, और ये हमारी एलपीपी भी हो गई। वाइल द अदर इज कॉल्ड इट्स डुअल, एंड जो अदर होता है उसका डुअल कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द साइन इन ऑल द कंस्ट्रेंट इन प्राइमल मस्ट बी इन मैचिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। अब देखेंगे जो हमारे सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट होते हैं एलपीपी में, ठीक है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है डुअलिटी का, उनकी अपनी कुछ शर्तें होती हैं। चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो अगर मैक्सिमाइजेशन में दे रखा है, ठीक है, तो साइन ऑफ ऑल दी कंस्ट्रेंट, तो अगर मैक्सिमाइजेशन में दे रखा है तो उसके जो कंस्ट्रेंट के साइन होंगे वो सारे लेस देन एंड इक्वल में होंगे। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा मिनिमाइजेशन में दे रखा है तो जो साइन ऑफ कंस्ट्रेंट होंगे वो सारे हमारे ग्रेटर देन में होंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ द साइन ऑफ एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि कह रहे हैं अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उनके अकॉर्डिंग अगर ये साइन नहीं आ रहे तो टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रिवाइज्ड प्राइमल। तो हमें जो है एक रिवाइज प्राइमल को कंस्ट्रक्ट करना होगा बाई चेंजिंग द साइन को चेंज करके। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि सपोज मैक्सिमाइज है बराबर 4x1 प्लस का 5x2 सब्जेक्ट टू द कंडीशंस 2x1 प्लस का 3x2 इज लेस देन एंड इक्वल 100। तो ये तो ठीक है क्योंकि मैक्सिमाइजेशन में हमारा ऑब्जेक्ट है और उसका जो साइन है वो लेस देन में होना चाहिए, तो है। ठीक है ना। अब हम सेकेंड वाली कंस्ट्रेंट पे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर x1 प्लस का 4x2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 80, जबकि हमारी इनकी शर्त क्या थी कि मैक्सिमाइजेशन में जो साइन होगा वो लेस में होगा, यहाँ पर ग्रेटर में। तो हम करेंगे क्या, चेंजिंग द साइंस, तो हम इनके साइन को चेंज कर देंगे। तो देखिएगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन में पहला हमारा ऐसे ही आ जाएगा 3x2 लेस देन एंड इक्वल 100, एंड सेकेंड वाले में हम पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन हमारा कैसा हो जाएगा, लेस देन माइनस का 80। ठीक है ना। एंड x1 कॉमा x2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। चलिए आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे आता है ऑब्जेक्टिव। अब देखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है।
मैक्सिमाइज जेड, यानी कि अगर लेस देन में दे रखा है तो मैक्सिमाइज जेड को हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइज जेड में चेंज कर देंगे, यानी कि और साइन उसका हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, अगर मिनिमाइज हमें ग्रेटर देन एंड इक्वल दे रखा है तो हम मिनिमाइज को चेंज करेंगे मैक्सिमाइजेशन में एंड लेस देन एंड इक्वल में। ठीक है, अगली क्या है पॉइंट, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है ना, अगर एक्स जे है तो जेथ नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट होंगे। इसका मतलब समझिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स जे की जगह x1, x2 एंड x3 तीन हो रहे हैं, तो जेथ नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट यानी कि सब्जेक्ट टू द कंडीशंस भी तीन होंगी। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, आईएथ नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। ये कह रहे हैं अगर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट तीन है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 होंगे रिपीटेड। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्राइमल एंड डुअल प्रॉब्लम। देखिएगा, लेट अस कंसीडर अ एलपीपी। देखिएगा, मैं इसकी जनरल फॉर्म आप लोगों को समझा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्राइमल प्रॉब्लम किस कंडीशन में दे रखी होगी, हम जानते हैं जो प्राइमल प्रॉब्लम होती है वो मैक्सिमाइज जेड एक्स में होती है। जो प्राइमल प्रॉब्लम होती है उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो हम x1 x2 ले सकते हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमाइज जेड एक्स बराबर c1 x1 प्लस का c2 x2 से अप टू cn xn। ठीक, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस में हमारा आ जाएगा a11 x1 प्लस a12 x2 से अप टू a1n xn इज लेस देन एंड इक्वल v1। a21 x1 प्लस का a22 x2 प्लस a2n xn इज लेस देन एंड इक्वल v2। सारे में लेस लगेगा क्योंकि हमारी प्रॉब्लम प्राइमल है और मैक्सिमाइजेशन में है। से अप टू चलता चला आएगा और ये हो जाएगा am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस से अप टू amn xn इज लेस देन एंड इक्वल bm। एंड जो हमने यहाँ पर वेरिएबल यूज करे हैं x1 से xn तक वो सारे हमारे 0 के बराबर और उससे बड़े होंगे। वेयर जो हम यहाँ पे a, b और c का यूज कर रहे हैं ये सारे हमारे क्या हैं, कांस्टेंट। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं x से n तक उनके कोफिशिएंट भी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, द डुअल ऑफ द एबव प्रॉब्लम इज ऑब्टेन्ड बाई। अब ये प्राइमल प्रॉब्लम दे रखी है, हमें पता है ये प्राइमल प्रॉब्लम है क्योंकि उसकी कंडीशन होती है जो हमारा जो है ऑब्जेक्ट दे रखा होता है वो मैक्सिमाइजेशन में दे रखा होता है और ये हमारे लेस देन में होती है इनइक्वालिटीज। तो ये तो हो गई हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम यानी कि प्राइमल प्रॉब्लम। अब इसको हम डुअल में कैसे चेंज करेंगे, तो द डुअल ऑफ द एबव प्रॉब्लम इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट पॉइंट ट्रांसपोजिंग द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यानी कि ये कह रहे हैं जो इनके कोफिशिएंट है उसको ट्रांसपोज कर दो, अगर ये कॉलम वाइज है तो इसको रो में चेंज कर दो। इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो ये हो गई, इनको भी इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि v1 v2 को इससे इंटरचेंज कर देंगे, ये यहाँ पर आ जाएंगे। एंड कॉफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये है और इसके जो कॉफिशिएंट है वो है c1 c2 एंड cn, उसको भी इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आता है कि रिवर्टिंग द इनइक्वालिटीज। रिवर्टिंग द इनइक्वालिटीज का मतलब ये होता है कि जो हमने यहाँ पर लेस देन की इनइक्वालिटीज ली हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम यानी कि प्राइमल प्रॉब्लम के लिए, डुअल में हम इन सभी को ग्रेटर देन में चेंज कर देंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि मिनिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग इट। यानी कि जो हमारा फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन में दे रखा है, जब हम इसका डुअल निकालेंगे तो इसको हम मिनिमाइजेशन में चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं कि हम इसका डुअल निकालेंगे कैसे। देखिएगा इसमें जो हमारा देखिएगा मिनिमाइजेशन, जो मिनिमाइज जेड एक्स हमको जो दे रखा है वो हमारा हो गया क्या कहते हैं b1 w1। ये जो पिंक से आपको शो हो रहा है ये मैंने इसीलिए सेम किया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये सारे हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, इसको हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज कर लिया जो सर्कल में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा v1 w1। अब हम डुअल निकाल रहे हैं, डुअल प्रॉब्लम। तो देखिएगा मैक्सिमाइजेशन से ये मिनिमाइजेशन हो जाएगी, जेड डब्ल्यू हो गया, यानी कि जो x1 x2 वेरिएबल्स थे जब हमने उसको डुअल में चेंज किया तो हमने उसका डिनोटेशन w से कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा b1। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम इनका यूज करेंगे जो हमें कांस्टेंट दे रखे होते हैं इनइक्वालिटीज के बाहर। तो ये हो जाएगा b1 w1 प्लस का b2 w2 प्लस का bm wm। ठीक, अब आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ये हमारा हो जाएगा a, जैसे ये कॉलम वाइज दे रखा है इसको हम क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे रो वाइज में। ठीक, तो देखिएगा ये कैसे हो जाएगी,
A11 जो कॉलम वाइज दे रखा है इसको मैंने चेंज किया है, प्लस A21 प्लस AM1, यानी कि इनके कॉफिशिएंट को मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, और ये जो था ये हो जाएगा W1, ठीक है, और ये हो जाएगा W2 और ये हो जाएगा हमारा WM, ठीक है। इस तरह से हमको सारी इनइक्वालिटीज को क्या करना होगा, इंटरचेंज करना होगा। देखिएगा और भी हम आगे कर रहे हैं, जैसे कि हमारी ये इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, जैसे ये दे रखा है A12 W1 प्लस का A22 W2 प्लस का AM2 और WM। इसी तरह से ये सारी जो इनइक्वालिटीज होंगी हमारी कॉलम वाइज, इसको हम रो में इंटरचेंज कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ नंबर ऑफ रो कॉलम्स कितने हैं, 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज भी हमारी कितनी हो जाएंगी, 3, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ये भी हो जाएगा A1N WN, यानी कि W1 प्लस का A2N W2 प्लस का ये आ जाएगा AMN और WM, ठीक। और जो हमारी इनइक्वालिटीज देखी होंगी वो मैंने बताया है डुअल में रिवर्ट हो जाती हैं, लगातार रिवर्टिंग द इनइक्वालिटीज, यानी कि ये हो जाएंगी हमारी लेस देन थी, सारी ग्रेटर देन में हो गई। और ये जो हमारा ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा चकोर चकोर सा, तो मैंने इसीलिए अलग से डिनोट किया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए कि हमने किसको कहाँ पर रिवर्ट किया। यानी कि C1 को हमने यहाँ पर ले लिया है जो हमारे कॉन्स्टेंट टर्म्स थी, एंड C2 को हमने यहाँ पर ले लिया है, एंड Cn को हमने nth टर्म में यूज कर लिया है, ठीक। अब इसमें जो हमारे वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं W1 W2 WN, ये सारे हमने कंडीशन सेम तरह से दिखा दी कि ये सारी हमारी ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 के होंगी। हेयर W1 W2 W3 WN आर द डुअल ऑफ द वेरिएबल। ये जो वेरिएबल्स होंगे ये सारे हमारे वेरिएबल्स कौन से कहलाएंगे, डुअल वेरिएबल कहलाएंगे। यानी कि अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो पिंक कलर के हैं, तो इससे मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने इन्हीं को कन्वर्ट किया। ये जो रेड कलर में है और पिंक कलर में, ऑरेंज कलर में, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। नाउ थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।